हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर 2 द रिडल इसका एक्टिविटी 12 बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 12। ट्राई टू राइट अ स्टोरी दैट यू मे हैव हर्ड बिफोर यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 70 वर्ड्स। इन हिंट्स जो दिए गए हैं, इन हिंट्स के द्वारा हमें एक स्टोरी लिखनी है जिसे हम लोगों ने पहले भी सुना होगा। ठीक है, वो भी 70 वर्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि इन निम्नलिखित ये जो शब्द हैं, इन हिंट्स के द्वारा, इन वाक्यांशों के द्वारा हमें एक कहानी लिखनी है। ठीक है, जिसे हम लोगों ने पहले सुना होगा। कहानी लिखनी है, वो भी 70 वर्ड्स में। ये कहानी हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक कौवा था जिसे एक मांस का टुकड़ा मिला। वह पेड़ पर जाकर बैठा, फिर एक लोमड़ी को वो टुकड़ा दिखा तो उसने कौवे की तारीफ़ की, और जैसे ही कहा कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो जैसे ही उसने मुंह खोला उसके मुंह से वो मांस का टुकड़ा गिर गया। तो ऐसे ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, बिगिन लाइक दिस, इस तरह से हम लोगों को स्टार्ट करना है। अ क्रो वॉज फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही बिकेम वेरी हंग्री एंड डॉट डॉट, यानी कि स्टार्ट इस तरह से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये हिंट्स क्या है मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। अ क्रो फाइंड्स मीट, फ्लाइज टू अ ट्री, अ क्लेवर फॉक्स सीज, सेज टू क्रो, सिंग, क्रो सिंग्स, मीट फॉल्स, फॉक्स टेक्स, क्रो सैड, फ्लाइज अवे। ओके, अब इससे हम लोगों को एक स्टोरी लिखना। वो स्टोरी कैसे लिखना और क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हम लोगों को यहाँ पे बोला गया ना कि हम लोगों को इस तरह से इसको स्टार्ट करना है। तो चलिए देखिए, तो ये है, हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। अ क्रो वाज फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बिकेम वेरी हंग्री। अ क्रो वाज फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बिकेम वेरी हंग्री। ठीक है, while searching for food, he found a piece of meat and happily flew to a tree to enjoy it. मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को मीनिंग बताती हूँ। एक कौवा लंबे समय से उड़ रहा था और वह बहुत भूखा था। ठीक है, बिकम वेरी हंग्री। while searching for food, भोजन की तलाश में, he found a piece of meat and happily flew to a tree to enjoy it. भोजन की तलाश में उसे एक मांस का टुकड़ा मिला और उसे खाने के लिए वह खुशी खुशी एक पेड़ पर उड़कर बैठ गया। ओके, अ क्लेवर फॉक्स सॉ द क्रो विद द मीट एंड वांटेड इट फॉर हिमसेल्फ। एक चालाक लोमड़ी ने कौवे को मांस के टुकड़े के साथ देखा और उसे अपने लिए पाना चाहा, यानी कि उसको वो मांस का टुकड़ा फॉक्स जो है वो पाना चाहता था। ठीक है, he praised the crow, saying how wonderful his voice was and asked him to sing. He praised, यानी कि उसने कौवे की प्रशंसा की। saying, कहा, और उसने कहा कि उसकी आवाज़ कितनी सुंदर है, यानी कि फॉक्स ने क्रो से कहा कि उसकी आवाज़ कितनी सुंदर है। एंड आस्क हिम टू सिंग, और उसे कहा, और उसे गाना गाने के लिए कहा। तो फॉक्स ने क्रो को क्या कहा, देखिए, उस मांस के टुकड़े को पाने के लिए उसने उसकी प्रशंसा की कि हाउ वंडरफुल हिज वॉइस, यानी कि उसकी फॉक्स ने कौवे से कहा कि आपकी वॉइस कितनी सुंदर है, और उसे गाने के लिए भी कहा। फॉक्स ने क्रो को गाने के लिए कहा। ठीक है, Flattered, the crow opened his beak to sing and the meat fell to the ground. Flattered, यानी कि खुश होकर कौवे ने गाना गाने के लिए जो ही अपना चोंच खोला, बीक का मतलब होता है चोंच, खोला और मांस जो है नीचे गिर गया। The fox quickly, यहाँ पे है, The fox quickly snatched it up and ate it. फॉक्स ने, लोमड़ी ने तुरंत मांस उठा लिया और उसे खा लिया। Leaving the crow feeling sad and regretful as he flew away. जिससे कौवा दुखी और पछताता हुआ उड़ गया। ठीक है, जैसे ही फॉक्स ने उस मांस के टुकड़े को उठा लिया और उसे खा लिया, इसे देखकर कौवे को जो है वह बहुत दुखी हुआ और उसे बहुत रिग्रेट हुआ, यानी कि बहुत पछतावा महसूस हुआ और वह उड़ गया। ठीक है, मैं एक बार और अगेन आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ से आप लोग लिखिएगा,
A crow was flying for a long time and became very hungry. While searching for food, he found a piece of meat. And happily flew to a tree to enjoy it. A clever fox saw the crow with the meat and wanted it for himself. He praised the crow, saying how wonderful his voice was, and asked him to sing. Flattered, the crow opened his beak to sing, and the meat fell to the ground. The fox quickly snatched it up and ate it, leaving the crow feeling sad and regretful as he flew away. अब मैं इसका पूरा हिंदी मीनिंग एक बार और बता देती हूँ यहाँ से। एक कौवा लंबे समय से उड़ रहा था। वह बहुत भूखा था। भोजन की तलाश में उसे एक मांस का टुकड़ा मिला। उसे खाने के लिए वह खुशी खुशी पेड़ पर उड़कर बैठ गया। एक चालाक लोमड़ी ने यह देखा और कौवे को मांस के टुकड़े के साथ देखा और उस मांस के टुकड़े को वह अपने लिए पाना चाहता था। उसने कौवे की प्रशंसा की, कहा कि उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है और उसे गाने के लिए कहा। कौवा खुश होकर ज्यों ही अपनी चोंच खोला गाने के लिए, उसके मुंह से मांस का टुकड़ा जो है गिर गया और लोमड़ी ने उसे तुरंत उठाकर खा लिया। और यह देखकर कौवा बहुत दुखी हुआ और उसे बहुत पछतावा हुआ और पछताते हुए वह उड़ गया। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 12 कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।